वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम अपने लेक्चर को स्टार्ट। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी 7 लेक्चर करा दिए, आज ये हमारा 8th लेक्चर है हिस्ट्री के PYQ का। क्लास आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है और चलिए हम करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना देरी करे हुए। तो सबसे पहले जो आज का हम क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो कौन था? अजातशत्रु था, चंद्रप्रद्योत था, प्रसेनजित था या उदयन था? तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वो अपने पिता की मृत्यु के लिए क्या था? उत्तरदायी था, वो ही कारण बना था अपने पिता की मृत्यु का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या जाता है? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के या फिर शिशुनाग के? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा यहाँ पे शिशुनाग। ठीक है, क्योंकि जो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का जो विस्तार था वो है शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, कौन सा प्रमाण है? खालवीर का हाथी गुफा अभिलेख, रुमनीतेई स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर धनदेव का अयोध्या अभिलेख? तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा खालवीर का हाथी गुफा अभिलेख। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा आज मैं आपको जल्दी करवाऊंगी ताकि हमारी ये सीरीज थोड़ा जल्दी चले, ठीक है ना। और आज मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम है तो आप जल्दी करेंगे थोड़ा ये सीरीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रप्रद्योत, ऑप्शन सी प्रसेनजित, ऑप्शन डी उदयन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा वो होगा बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक था वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर कृष्णा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। कालपी नगर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची फर्स्ट ये दे रखी है और सूची 2 ये है। तो यहाँ पे कुरु, पंचार, कौशल और वत्स, आपको पता है ये महाजनपद है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? साकेत, कौशाम्बी, अहिचित्र और इंद्रप्रस्थ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका करेक्ट आंसर चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए का फोर्थ, मतलब कुरु का तो हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और पांचाल का क्या हो जाएगा? पांचाल का आपका हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पे हो जाएगा इसका, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे हो जाएगा अहिचित्र। और कौशल की बात करते हैं तो कौशल का हो जाएगा साकेत और वत्स की बात करते हैं हम कौशाम्बी। तो अगर हम करेक्ट आंसर ऑप्शन से देखें तो क्या बैठता है? यहाँ पे आपका बैठता है ये बी, ठीक है। ए का क्या है आपका फोर्थ हो जाएगा कुरु का इंद्रप्रस्थ, यहाँ पे बी का क्या है थर्ड पांचाल का हो जाएगा आपका अहिचित्र, और यहाँ पे सी का क्या है 1 कौशल का हो जाएगा साकेत्र और डी का हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंग, चंपा, वो ये यहाँ पे आपको महाजनपद और उनकी राजधानी दे रखी है, आपको महाजनपद और राजधानी याद होनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अंग, चंपा, कौशल, अहिचित्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। पूछा क्या है? देखिए पूछा है सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौशल का अहिचित्र, ये आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? आपको मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए कौशल का हमने यहाँ पे क्या लगाया था? साकेत लगाया था, है ना। तो कौशल का यहाँ पे साकेत करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम 191 क्वेश्चन की, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कथन और कारण वाला क्वेश्चन है जो पीछे सबसे ज्यादा पूछता है। कथन ये क्या है? इसमें लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। और कारण क्या दे रखा है? वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो बताइए इसमें क्या है? ऑप्शन दे रखा है आपको ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी क्या दे रखा है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या
नहीं है। ये ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी क्या हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए तो सही है परंतु आर गलत है। मतलब लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद सिकंदर मान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था, लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। यह तो गलत है, सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित थोड़ी ना हुआ था। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्यों की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, अभिसार, गलुसाई, कठ या मस्तक। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे मस्तक आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, भारत में सिकंदर की जो सफलता थी वो निम्नलिखित कारणों से, किन कारणों से थी। ऑप्शन ए, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, या फिर उसकी फौज बेहतर थी। ऑप्शन सी की बात करें, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, या वह एक अच्छा प्रशासक था। और आपको देखिए इसमें कोट दिए गए हैं कि आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से सही है। तो 193 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, यह भी अच्छी बात है। लेकिन वह अच्छा प्रशासक था, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। 193 का आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पे पराजित किया था। ये तो आप सबको पता ही होगा, वो कौन सा था, वो था पोरस, पुरु। ठीक है, पुरु भी कहते हैं, उसका नाम पोरस था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। निराकस, या फिर आर्निसिकेटिस, या फिर डाइमेकस, या फिर अरिस्टोब्यूलस। तो उनमें से कौन है जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डाइमेकस। डाइमेकस जो था सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है, निम्न में से किसने सैंडोक्रोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। पिलनी ने किया है, जस्टिन ने किया है, स्ट्रेबो ने, या फिर मेगास्थनीज, किसने किया है। यह आपका हो जाएगा यहाँ पे जो उल्लेख किया है वो जस्टिन ने किया है। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर राजा जनक के। किसके थे कौटिल्य प्रधानमंत्री। तो 198 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चाणक्य जो थे वो अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो अजय के नाम से चाणक्य, या विष्णुगुप्त, या देवगुप्त। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाटक में, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, एक आत्मकथा है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या फिर शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। क्या है इसमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस जो राज्य है उसके साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था। जनपद, दुर्ग, मित्र, या फिर कोश। तो 7वां अंक कौन सा हो जाएगा इसका 7वां जो अंक था वो था यहाँ पे मित्र। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना प्रिंस ऑफ मैकियावेली, क्या प्रिंस ऑफ मैकियावेली से की जा सकती है। ऑप्शन ए कालिदास का मालविका, एक मिनट, चलिए देखते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कालिदास का जो मालविकाग्निमित्रम था, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, या तिरुवल्लुवर का तिरककुलर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सॉरी।
बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में डिमेकस जो है वो भारत आया था? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क? तो किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में है भारत आया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किस प्राचीन नगर के अवशेष क्रूप्रहार स्तर से प्राप्त हुए हैं? वैशाली से, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या फिर श्रावस्ती? इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र से जो है क्रूप्रहार स्तर, प्राचीन नगर के जो अवशेष क्रूप्रहार स्तर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। कहाँ का प्राचीन स्थान था ये? तो ये पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष ने, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? किसने जीता था? तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था और यह प्रमाणित होता है किस चीज से प्रमाणित होता है? ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ से, शिलाभिलेख से या फिर जैन परंपरा से या अशोक के स्तंभ लेख से? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से जो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था यह पता चलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने, अकबर ने, रंजीत सिंह ने या फिर शिवाजी ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने क्या किया था? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? दक्षिण भारतीय राज्यों का। ऑप्शन ए तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन सी नवा मुख्य शिलालेख या ऑप्शन डी प्रथम स्तंभ अभिलेख? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इसमें द्वितीय मुख्य शिलालेख। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने या फिर धन्वंतरी ने? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अशोक ने करवाया था। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख में, दीपवंश में, महावंश में या दिव्यवदान में? किस में मिलता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा एक तो दीपवंश में इसका मिलता है, ठीक, और एक इसका मिलता है महावंश में। तो 2 और 3 ऑप्शन 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे? चोर राज्य में व्यापारी थे, मौर्य शासन में अधिकारी थे, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग थे या फिर शक सेना में अधिकारी थे? तो ये क्या थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक क्या है? मौर्य शासन में अधिकारी, याद रखना है। कभी कभी ये मेल मिलान वाले क्वेश्चनों में ना पूछ लेता है पीसीएस। आज की वीडियो का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या फिर कनिष्का ने? किसने जो है सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था? तो आपको पता ही है अशोक ने करवाया था। तो आज हमारे हो जाते हैं 214 क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो पीवाईक्यू है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप आरओ, एआरओ, बीओ की सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस, ठीक है, इनका जो है पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लो और स्ट्रिक्टली आप एग्जाम तक अगर फॉलो कर लो तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करके। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।